हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण से, यानी अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछता है। ये आपके न केवल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बल्कि और अन्य कंपटीशन वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुआं। नदी, तालाब और समुद्र के जल क्या होते हैं? भूमि के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, मगर कुएं का जल बहुत खुदाई के दौरान मिलता है, यानी यह भूमि में पाया जाता है। तो भूमिगत जल का उदाहरण हुआ कुआं। दूसरा क्वेश्चन, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूखे घास पत्ते क्या होते हैं, आसानी से मिट्टी में सड़ और गल जाते हैं। लेकिन पॉलीथीन बैग, रबर और प्लास्टिक ये सालों साल तक मिट्टी में रहने के दौरान भी सड़ते और गलते नहीं हैं, वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जंगली जानवर को। हरे पौधे, नील हरित शैवाल और फूल पत्ते ये तीनों उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं जंगली जानवर। क्वेश्चन नंबर 4 ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा। एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, लेकिन घास को गेहूं और गेहूं को आम, ये गलत है। और बकरी को गाय खाएगी और गाय को हाथी, ये भी नहीं हो सकता। और गाय को मछली तथा मछली को बकरी, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नांकित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। आंसर क्वेश्चन का मतलब है कि पर्यावरण मित्र व्यवहार कौन कहलाते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। यदि हम बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाएंगे तो दुकान वाला हमें पॉलीथीन का प्लास्टिक नहीं देगा। ठीक है, प्लास्टिक नहीं देगा तो प्लास्टिक यदि वो देता है तो वो हमारे मिट्टी में क्या होते हैं, अच्छे से सड़ते और गलते नहीं हैं, जिसके लिए वो बहुत हानिकारक होते हैं। और अगर हम कपड़े का थैला ले जाएंगे तो हम पॉलीथीन लाने से बचेंगे, ये भी है। और कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखों का स्विच बंद करना, ये भी है, क्योंकि लाइट तथा पंखों का स्विच बंद करेंगे तो बिजली की बचत होगी। और माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। यदि माँ आपको स्कूटर से विद्यालय नहीं छोड़ेगी, अगर आप पैदल जाएंगे तो ये भी एक पर्यावरण मित्र व्यवहार है, क्योंकि यदि आप स्कूटर के बजाय पैदल जाते हैं तो स्कूटर से निकलने वाले धुआं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। ये जो तीनों हैं ये पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में कौन से समूहों में जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ये जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। घास, पुष्प तथा चमड़ा और फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास, ये क्या करते हैं, ये जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तथा जो ऑप्शन नंबर बी है ये जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 8 कि ओजोन परत पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि सही आहार श्रृंखला है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घास को हिरण खाएगा और हिरण को शेर खाएगा, ये जो है हमारा सही आहार श्रृंखला है। और चिड़िया को सांप और सांप को घास कभी नहीं खाएगा। मछली को घास तथा घास को गाय, ये तो घास को गाय खाएगी मगर मछली को घास नहीं खाएगा। बकरी को घास नहीं खाता, बल्कि बकरी घास को खाती है, मगर घास जो है हिरण को कभी नहीं खाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैवाल को जलीय कीट और जलीय कीट को मछली खाएंगी, यह एक जलीय आहार श्रृंखला है। इसमें शेर, मनुष्य और मनुष्य पाए जा रहे हैं, ये तो जल में नहीं पाए जाते, इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है।
हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्पादक। उत्पादक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उत्पादक को उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घास उत्पादक होते हैं जो कि ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्प। सर्प जो होता है वो तृतीय उपभोक्ता होता है, क्योंकि जब हरा पेड़ पौधा एक उत्पादक होता है उसको खाएगा ग्रास होपर, और ग्रास होपर को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप, यानी कि इसका नंबर जो है वो तीसरा आ रहा है, इस कारण है तृतीय उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 14, कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण जो हैं वो घास फूस को खाते हैं। घास फूस को क्या होते हैं, वो उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो इस कारण यह प्राथमिक उपभोक्ता हुए। क्वेश्चन नंबर 15, कि निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर ए यानी डीडीटी। डीडीटी एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। डीडीटी के छिड़काव से क्या होता है, सारे केंचुए जो होते हैं वे मर जाते हैं, और केंचुए क्या होते हैं, किसान मित्र कहलाते हैं, जो कि खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो पैदावार अच्छी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16, कूड़े कचड़े को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना क्या कहलाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कचरा प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्वाहारी। मनुष्य और तिलचट्टा दोनों सर्वाहारी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कि निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जल जीवशाला। जल जीवशाला एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। जंगल, झील और रेगिस्तान ये कृत्रिम नहीं होते, ये एक नेचुरल होते हैं यानी कि प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 19, की मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्प। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता सर्प होता है, क्योंकि हरे पौधे को ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को मेढक, और मेढक को सर्प, यानी ग्रास होपर हो गया पहला, मेढक हो गया दूसरा उपभोक्ता, और तृतीय उपभोक्ता हो गया सर्प। क्वेश्चन नंबर 20, कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी घास, बकरी तथा मनुष्य। घास को बकरी खाएगी, बकरी को मनुष्य, ये एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, की पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी किसी भी दिशा में। इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती। ठीक है, कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होगा, द्विदिशी होगा, बहुदिशी, मतलब कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती, ये किसी भी दिशा में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, कि निम्नांकित में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जंगली जानवर। हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, फूल और पत्ते ये उत्पादक होते हैं, न कि उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 23, की ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर और AC में पाया जाता है, जिसके कारण ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारे स्किन पर पड़ती हैं। ज़्यादा पड़ने से क्या होता है, स्किन का कैंसर हो जाता है, इसलिए यह बहुत ही नुकसानदायक है। क्वेश्चन नंबर 25, की अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए।
क्वेश्चन नंबर 26 की अपघटक का उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कवक। कवक एक अपघटक है। क्वेश्चन नंबर 27 की प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था।